हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। मैंने एक्सरसाइज 2.1 करवा चुकी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने क्लास 8 और क्लास 10 की भी स्टार्ट किया है। क्लास 8 के मैं 2 चैप्टर करवा चुकी एंड क्लास 10 का 1 चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है अभी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और हम क्लास 9 के भी 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। हमें वैल्यू पुट करनी इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0, फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1 एंड फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम रखते हैं x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहेंगे तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 0 आएगा। माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होगा प्लस 3, तो आंसर आ गया 3। x इक्वल टू 0 रखने पर आंसर आया है 3। अब हम रखेंगे x इक्वल टू -1, तो 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अगर हम देखें -1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, तो 5 हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो माइनस का 4 ही आएगा प्लस 3। 5 में से 4 गए तो 1 प्लस 3, आंसर आ गया 4। अब हम पुट करें x इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये आ गया 20 माइनस 16 प्लस 3, तो आ गया 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो आंसर आ गया 7। हमने सिंपल वैल्यू पुट करी है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2। मुझे लग रहा है शायद मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। 5x आना चाहिए यहाँ पे। मैं बुक में देख लेती हूँ क्या है क्वेश्चन। मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है शायद। क्वेश्चन है 5x माइनस 4x² प्लस 3 और मैंने लिखा है 5x²। सॉरी गाइस, सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। यहाँ पे 5x है, x² नहीं है, ये 5x है। 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो देखो इसकी वैल्यू तो 3 आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब -1 का स्क्वायर नहीं है तो ये माइनस के 5 आएगा, और ये माइनस के 9 प्लस के 3, ये माइनस के 6 आएगा, और ये भी ओनली 5x² है, तो यहाँ पे ये 5 इंटू 2 10 आएगा। पूरा रॉन्ग हो गया, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 3। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 5x² नहीं था, 5x ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर h ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पी वाई की वैल्यू निकालनी है। p ऑफ 0 मतलब y की वैल्यू एक बार हमें 0 पुट करनी है, एक बार हमें y की वैल्यू 1 पुट करनी है, और एक बार हमें y की वैल्यू 2 पुट करनी है। सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं p ऑफ 0 लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 ही आ गया। देन हम पुट कर रहे हैं p इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1। अब हम पुट कर रहे हैं p ऑफ 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 का तो 2 प्लस 1 आ गया 3। हमने सिंपल y की जगह एक बार 0 रखा है, एक बार 1 रखा है और एक बार 2 रखा है, और वैल्यू पुट करी है। देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस ही आता है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पी ऑफ टी इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहले हम रख रहे हैं पी ऑफ 0, तो 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये आ गया 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, तो आंसर आ गया 2। अब हम रख रहे हैं पी ऑफ 1, तो 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये आ गया 2 + 1 2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का क्यूब 1 होता है तो माइनस के 1 आ गया। तो ये आ गया 5 में से 1 गए तो 4, पी ऑफ 1 क्या आया 4। नेक्स्ट अब हम करेंगे पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 करें तो 2 + 2 + 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये आ गया 2 + 2 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस 8 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 4। हमने पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 निकाल लिया। वाई की वैल्यू हमने टी की वैल्यू हमने एक बार 0 रखी, फिर हमने 1 रखी, फिर हमने 2 रखा, तो आंसर आ गया, एक बार आया 2, एक बार आया 4 और तीसरी बार भी आया 4। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। पी ऑफ 0 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 रखी, एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी तो 0 आया। पी ऑफ 0, तो 0 हमने रखा 0 का क्यूब। नेक्स्ट हम निकालेंगे पी ऑफ 1, एक्स में 1 रखा, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे पी ऑफ 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, पी ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू x - 1 एंड x + 1। सबसे पहले हम निकालेंगे पी ऑफ 0, तो 0 - 1 0 + 1 इक्वल टू माइनस के 1 मल्टीप्लीकेशन माइनस के 1 है प्लस के 1, तो आंसर आ गया -1। नेक्स्ट हम निकालेंगे पी ऑफ 1, तो 1 - 1 1 + 1 1 - 1 होता है 0 और 2, तो 2 को 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट निकालेंगे पी ऑफ 2, 2 - 1 एंड 2 + 1, तो 1 और 2 + 1 3 होता है, तो 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3, तो आंसर आ गया -1 0 एंड 3। इसमें आंसर आया 0 1 और 8। हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है, एक बार 0 करनी है, एक बार 1 करनी है, एक बार 2 करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। हमें देखना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है -1/3, इसमें इसको पुट करें तो 0 आता है कि नहीं है। तो x इक्वल टू -1/3 पुट करेंगे तो p ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 + 1 कैंसिल हो गया तो 0। इट्स मीन्स -1/3 है, वो पॉलिनोमियल है 0 का, तो लिखेंगे -1/3 इज द पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p इंटू एक्स इक्वल टू 5x - 5। तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है 4/5, तो p 4/5 5 इंटू 4/5 - 5। देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, लेकिन हमारा आंसर आया है 4 - 5, 0 नहीं आया, 0 आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे 4/5 is not the polynomial of 0। हमको वैल्यू पुट करनी थी और देखना था 0 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर, लेकिन 0 नहीं आया, तो इसलिए हम बोलेंगे कि 4/5 इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ 0। अब कर रहे हैं x स्क्वायर -1। एक बार हमको वैल्यू पुट करनी है x की -1, एक बार करनी है 1। हमने -1 करी
तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0। तो इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि पॉलिनोमियल है 0 का। अगर हम 1 रखें वैल्यू तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 -1, ये भी आया 0। तो -1 एंड 1 दोनों है पॉलिनोमियल ऑफ 0। हम लिखेंगे -1 एंड 1 बोथ आर पॉलिनोमियल ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2। पहले हम रखेंगे p -1, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। -1 प्लस 1 0 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि 0 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। अब हम रखेंगे -2 रखेंगे, तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 2, तो इक्वल टू आया -1, लेकिन 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, तो मल्टीप्लाई करने पर आया 0। इट्स मीन्स -1 के 1 एंड 2 बोथ आर पॉलिनोमियल ऑफ 0। -1 एंड 2 बोथ आर पॉलिनोमियल ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने x की वैल्यू पुट करी 0, तो 0 को स्क्वायर हुआ तो आ गया 0। 0 को स्क्वायर करने पर क्या है 0, तो x इक्वल टू 0 क्या है, पॉलिनोमियल है 0 का। तो 0 x इक्वल टू 0 इज द पॉलिनोमियल ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू lx प्लस m। तो हम वैल्यू पुट करेंगे m अपॉन l इक्वल टू l इंटू माइनस के m अपॉन l प्लस m माइनस के m प्लस m, तो क्या आ गया 0। इट्स मीन्स माइनस के m अपॉन l भी है पॉलिनोमियल ऑफ 0। हम लिखेंगे माइनस के m अपॉन l इज द पॉलिनोमियल ऑफ 0। ठीक है, सिंबल हम क्या कर रहे हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने पे देख रहे हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो इट्स मीन्स वो है पॉलिनोमियल ऑफ 0 का, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। पहले हमें x की वैल्यू रखनी है माइनस की 1 अपॉन रूट ऑफ 3, देन हमें रखनी है x की वैल्यू 2 रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3। पहले हम रख रहे हैं माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ 3, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस के 1, तो ये आ गया 3। अगर हम माइनस की 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 1 अपॉन 3 माइनस के 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0। इट्स मीन्स माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ 3 तो है पॉलिनोमियल ऑफ 0 का। देन हम लिखेंगे वैल्यू पुट करेंगे 2 अपॉन रूट ऑफ 3, तो 3 रूट अपॉन 2 रूट ऑफ 3 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस के 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने पर 0 नहीं आया, तो इसमें क्या है कि 2 रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ 0, बट माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इज द पॉलिनोमियल ऑफ 0। ये है नो एंड ये है यस। थोड़ी यहाँ जगह की कमी है, तो आप खुद से लिख लेना कि जो माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ 3 है वो पॉलिनोमियल ऑफ 0 है, एंड रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3 है वो इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ 0। नेक्स्ट हम रखेंगे पी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2। क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 रखनी है और चेक करना है ये पॉलिनोमियल ऑफ 0 है या नहीं है। तो हमने रखा 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 आया 2। क्या आना चाहिए था 0, 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ 0। यही हमें प्रूफ करना था, सारे क्वेश्चंस में हमने यही किया है। अब हमें करना है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन एच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
हाँ, इसे मान रहे हैं ऑलरेडी कि ये पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो है, तो हमें एक्स की किस वैल्यू के लिए है ज़ीरो, तो ये हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। इट्स मीन्स क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि ये दे रखा है कि ज़ीरो है। देन क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन्स एक्स प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू -5। तो एक्स इक्वल टू जब -5 हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। हम कर भी लेते हैं, मैं आपको समझा भी देती हूँ, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको अगर चेक करना है, आपने p ऑफ -5 रखा तो -5 प्लस के 5, तो कितना आया, ज़ीरो। इट्स मीन्स हमारा जो आंसर आया एक्स इक्वल टू -5 वो सही आया है। देन अगेन करें हम, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो गया x -5 इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, x -5 ज़ीरो होगा। अगेन देखें तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, तो 2x इक्वल टू हो गया -5, तो x इक्वल टू हो गया -5/2। तो x की वैल्यू -5/2 के लिए क्या होगी, ज़ीरो होगी। x की वैल्यू -5/2 के लिए क्या होगा, ज़ीरो। सिंपल है, हमको इसने दे रखा है कि ज़ीरो है पॉलिनोमियल, तो हम इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स इक्वल टू 3x - 2, तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, 3x - 2 इक्वल टू ज़ीरो, 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ गया 2/3, तो x इक्वल टू कितना आया, 2/3, x इक्वल टू 2/3, मतलब x की वैल्यू 2/3 के लिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, 3x इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू ज़ीरो। जीरो में किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो x इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, हमको गिवन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू भी ज़ीरो ही आएगा, एक्स इक्वल टू भी क्या आएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। देन हम करें पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, तो सी एक्स इक्वल टू आ गया 0 - डी, तो एक्स इक्वल टू आ गया -d/c। तो एक्स की वैल्यू से क्या बोल रखा है, सी इक्वल टू नॉट ज़ीरो। अगर सी ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो पूरी टर्म ही ज़ीरो होगी ना। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू किसके लिए इसका पॉलिनोमियल ज़ीरो आएगा, एक्स की वैल्यू -d/c के लिए ये ज़ीरो आएगा। सिंपल, हमने सारे क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है इक्वल टू ज़ीरो करके। अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है कि भी -d/c है वो सही आया गलत आया है, तो देखो आप पुट करो इसमें, जो p -d/c इक्वल टू c इंटू -d/c प्लस d, c से c कैंसिल हो गया तो -d प्लस d, ये दोनों ज़ीरो आ गए। इट्स मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही आया है, हमने जो आंसर निकाला है वो सही आया है। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, या मैम आपने ये गलत पढ़ाया, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने में या फिर कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थोड़ी सी हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आती होगी। देखो राइटिंग तो मेरी शुरू से ही ऐसी है थोड़ा सा आपको समझ में तो ऐसा तो नहीं, समझ में तो आता है, सब आती है सबको, स्टार्टिंग से भी राइटिंग ऐसी है। अगर उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरे समझाने में या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।